हर इंसान दो जिंदगियां जीता है। एक जो दुनिया देखती है और एक जो दिमाग के अंधे कमरों में पलती है। हम उन्हीं छुपी परछाइयों को उजागर करने आए हैं जहां यादें झूठ बोलती हैं और सन्नाटा सच चिल्लाता है। यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। अगर यहाँ मोटिवेशन के लिए आए हो तो माफ करना, तुम चले जाओ। यहाँ हम मोटिवेशन की बातें नहीं करते। यहाँ हम बात उन चीज़ों की करते हैं जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। तुम्हारा मन एक भूल भुलैया है जहां हर मोड़ पर एक ट्रिक छुपी है जिसे तुम खुद से भी छुपा चुके हो। तो चलो आज अपने ही दिमाग को उसकी भाषा में समझते हैं। द डोर फ्रेम ट्रिक। दरवाजे के बीच की भूल। जब हर बार एक कमरे से दूसरे में जाते हुए दिमाग पीछे छूट जाता है। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी कमरे में कुछ लेने गए हो और जैसे ही वहां पहुंचे भूल गए कि क्या लेने आए थे। खड़े हो दरवाजे के बीच, ना इधर के रहे ना उधर के। ये सिर्फ ध्यान नहीं था वाली बात नहीं है, ये है डोरवे इफेक्ट। एक मनोवैज्ञानिक जाल जहां तुम्हारा दिमाग हर कमरे को एक कंटेक्स्ट ब्लॉक की तरह देखता है। तुम जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तुम्हारा दिमाग उस पुराने संदर्भ को पलटकर बंद कर देता है। वो मान लेता है कि अब नई जगह शुरू हो रही है, इसका मतलब पुरानी बात खत्म। यही कारण है कि तुम्हें ठीक उसी पल याद नहीं आता कि तुम किस लिए आए थे, और जैसे ही वापस लौटते हो वो यादें फिर से लौट आती है, जैसे संदर्भ फिर से ऑन हो गया हो। अब सोचो, हम जिंदगी भर ऐसे ही कमरे दर कमरे चलते रहते हैं, स्कूल से कॉलेज, एक रिश्ते से दूसरे। हर बार दरवाजा बदलता है और दिमाग कुछ ना कुछ पीछे छोड़ देता है। क्या इसलिए कुछ चीज़ें हमेशा याद नहीं रहती, या हमने उन्हें कमरे के बाहर ही गिरा दिया होता है बिना पीछे मुड़े। द फैमिलियरिटी इल्यूजन। पहचाना सा धोखा। जब कोई अजनबी बहुत जाना पहचाना लगता है और डर वहीं से शुरू होता है। कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा लगा है कि मैं इसे जानता हूँ। वो चेहरा, वो हाव भाव, वो मुस्कुराहट जैसे किसी पुराने सपने से निकली हो, पर तुम जानते हो तुमने उसे पहले कभी नहीं देखा है। यह है फॉल्स फैमिलियरिटी इफेक्ट। एक दिमागी जाल जहाँ पहचाने हुए अनुभवों की झलक हमारे मस्तिष्क को असली लगने लगती है। जब हम बार बार किसी भाव, आकार या चेहरे जैसी बनावट को देखते हैं तो हमारा दिमाग एक पैटर्न बनाने लगता है, और जब नया चेहरा उस पैटर्न से मिलता है तो वो कहता है, हाँ इसे तो मैं जानता हूँ। पर यही भ्रम तब डरावना बनता है जब सामने वाला तुम्हें वैसा ही देख रहा होता है जैसे वो भी तुम्हें पहले कहीं देख चुका है। दो अजनबी, दो झूठी यादों में फंसे हुए, दोनों सोच रहे हैं यह कोई और जिंदगी की पहचान है, शायद किसी और वक्त की। तो क्या पहचाना जाना हमेशा अतीत की सच्चाई से आता है, या हमारा दिमाग हमें सिर्फ सुरक्षा का एहसास देने के लिए यादों के नकली टुकड़े बना देता है। द मेमोरी मोल्डिंग इल्यूजन। बहुत समय पहले की कोई फोटो देखो और फिर सोचो कि जब फोटो ली थी तो तुम क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन क्या वो असल में वही था? अक्सर यादें एक ढलाई हुई मिट्टी की तरह होती है जिन्हें समय के साथ दिमाग ढालता जाता है। इसे कहते हैं मेमोरी मोल्डिंग इल्यूजन, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि मेरा बचपन बड़ा अच्छा था। बचपन की हर बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बचपन की हर चीज़ें याद आती हैं, और हमारे यादों की फार्म वही रहती है जिसे हमारा दिमाग समय समय पर ढालता है और सुधारता है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी हर याद रियल नहीं बल्कि सिर्फ थीम रिप्रोडक्शन है, तो क्या सच में तुम अपनी ज़िंदगी जानते हो, या सिर्फ उस कहानी को जी रहे हो जो तुमने खुद के लिए खुद लिखी है? जाइगार्निक इफेक्ट। मान लो तुमने किसी को मैसेज भेजा है पर उसने जवाब नहीं दिया। तुम सो नहीं पा रहे हैं, हर थोड़ी देर में फोन चेक करते हो।
कोई गाना तुमने आधा सुना और वो अब सिर में अटका है, जैसे किसी ने अधूरी बात कहकर छोड़ दी। ये है जाइगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग अधूरी चीज़ों को ज़्यादा याद रखता है क्योंकि वो उन्हें पूरा करना चाहता है। पूरा काम बंद फोल्डर की तरह होता है, पर अधूरा काम खुला हुआ टैब बन जाता है जो मन की रैम खा रहा होता है। अब सोचो कितनी बातें, रिश्ते, वादे तुम्हारे भीतर अधूरे पड़े हैं। कितनी बातें करनी थी, माफियाँ मांगनी थी, अलविदा कहना था जो कभी नहीं हो पाया। शायद हम नींद में इसलिए भी नहीं डूबते क्योंकि हमारे भीतर के फोल्डर कभी बंद ही नहीं होते। प्रेजेंस हेलोसिनेशन। रात का सन्नाटा है, कमरा बंद है, लाइट ऑफ है, तुम बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है। तुम्हें लगता है कि कोई और भी है जो कमरे में है। किसी की मौजूदगी महसूस होती है, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, शायद सांसें भी ले रहा हो। तुम मुड़कर देखते हो, पर वहाँ कोई नहीं है। ये है प्रेजेंस हेलोसिनेशन। ये सिर्फ डर या वहम नहीं, बल्कि दिमाग का एक ऐसा अनुभव है जहाँ वो किसी और की मौजूदगी को शरीर के नक्शे में फिट कर देता है। कभी कभी जब शरीर और दिमाग के बीच सिग्नल टूट जाते हैं या नींद और जागने के बीच की रेखा धुंधली होती है, तो ऐसा लगता है कि कोई और है ठीक तुम्हारे पास। कई लोग इसे आत्मा या परछाई कहते हैं, पर असल में ये सिर्फ एक फीलिंग है जो असल जितनी लगती है। अब सोचो, अगर दिमाग किसी की मौजूदगी बिना उसके होने के महसूस करा सकता है, तो फिर अकेलापन क्या है? क्या हम कभी सच में अकेले होते हैं या हमेशा कोई ना कोई हमारे भीतर मौजूद रहता है? डिसोसिएशन। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी भीड़ में थे, हंसी, बातें, रोशनी सब थी, लेकिन तुम्हें लगा मैं यहाँ नहीं हूँ। या तुमने किसी से बात की, पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई और बोल रहा है, तुम बस देख रहे हो दूर से। इसे कहते हैं डिसोसिएशन, जब इंसान खुद से कटने लगता है। ये आत्मा का शरीर से बाहर जाना नहीं, बल्कि दिमाग का खुद को सुरक्षित रखने का तरीका है। जब बहुत ज़्यादा तनाव, डर या दर्द होता है, तो दिमाग कहता है चल थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। पर धीरे धीरे ये डिस्कनेक्ट इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी पहचान को ही खोने लगे। अब थोड़ा सोचो, कभी कभी जब तुम अपने चेहरे को आईने में देखकर उसे पहचान नहीं पाते, या जब तुम्हें अपनी ही यादें किसी और की लगती है, तो क्या तुम सच में बदल गए हो या बस अपने आप से थोड़ा दूर हो गए हो? द सडन स्ट्रेंजर इफेक्ट। कभी किसी अपने को अचानक देखकर ऐसा लगा है जैसे वो अजनबी हो गया हो। महीनों से साथ रहने वाला इंसान, उसका चेहरा, उसका हाव भाव, उसकी आवाज़, कुछ तो अलग लगता है, लेकिन ठीक ठाक समझ नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। यह है सडन स्ट्रेंजर इफेक्ट। हमारे दिमाग हर इंसान की एक मेमोरी इमेज बना लेता है, एक तस्वीर जो रोज के अनुभवों से अपडेट होती रहती है। लेकिन कभी कभी जब उस इंसान का व्यवहार या उसकी उपस्थिति उस इमेज से अचानक बहुत अलग हो जाती है, तो दिमाग को एक झटका लगता है। वो कहता है ये वही है, लेकिन ये वो तो नहीं लगता। यही कन्फ्लिक्ट हमें उस इंसान से दूर महसूस कराता है, चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो। अब सोचो, क्या हम लोगों को वैसे जानते हैं जैसे वो हैं, या वैसे जैसे हम उन्हें याद रखते हैं? द पॉज बिफोर सेइंग आई एम फाइन। जब कोई पूछता है तो ठीक है, और तुम जवाब देते हो हाँ सब ठीक है, उससे पहले जो एक सेकंड की चुप्पी आती है, वो बहुत कुछ कहती है। उस छोटे से पॉज में एक पूरी जंग चलती है, बोलूं या ना बोलूं। वो पॉज दिमाग का बिल्ट इन सेफ्टी लॉक है। वहाँ तुम्हारा सबकॉन्शियस एक छोटी सी मीटिंग करता है। अब अगर मैंने सच बोल दिया
तो सामने वाला क्या करेगा? क्या वो सच में सुनना चाहता है? और जैसे ही दिमाग जवाब देता है नहीं, अभी नहीं, तो मुस्कुरा कर कह देते हो सब बढ़िया है। अब सोचो, क्या ये जवाब सच होता है या सिर्फ एक ढाल जो हम रोज पहन लेते हैं ताकि किसी को हमारी थकान दिखे ही नहीं? द इमोशनल एक्को। कभी कोई पुराना मैसेज पढ़ो और अचानक वैसा ही महसूस होने लगे जैसा उस वक्त हुआ था, या वही गाना सुनो जो किसी पल से जुड़ा था और मन फिर से उसी जगह लौट गया। ये है इमोशनल एक्को। जब कोई छोटी सी चीज़ हमारे अंदर छिपे बड़े एहसास को दोबारा जगा देती है। हमारे दिमाग में भावनाएं बंद दरवाजों की तरह होती है, पर पूरी तरह से बंद नहीं। वो इंतजार करती है कि कोई उन्हें फिर से खोल दे। कोई सुगंध, कोई शब्द, कोई मौसम, ये सब ट्रिगर बन जाते हैं और दिमाग फिर उसी लहर में बहने लगता है जैसे सब अभी अभी घटा हो। अब सोचो, अगर बीते हुए पलों की फीलिंग आज भी वैसे ही जिंदा है, तो क्या वक्त सच में बीतता है या हम बस उससे थोड़ा दूर हो जाते हैं? द फैमिलियर फेक आउट। कभी किसी नए रास्ते पे चले हो और लगा हो ये जगह तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, पर फिर याद आता है कि तुम पहले वहाँ कभी गए ही नहीं थे। इसे कहते हैं फैमिलियर फेक आउट। जब दिमाग किसी नए अनुभव को किसी पुराने टेम्पलेट में डाल देता है, वो पैटर्न खोजता है, मिलान करता है, और जैसे ही कुछ मिलता जुलता हुआ दिखता है कहता है हाँ ये मुझे याद है। पर असल में वो याद नहीं होती, बस दिमाग की ज़रूरत होती है अनजाने में ही जाना पहचाना महसूस करने की। अब सोचो, क्या हमें चीज़ें सच में याद हैं या हम उन्हें बस इसलिए पहचानते हैं क्योंकि दिमाग को नया चीज़ें मानने में डर लगता है? द इनकम्प्लीट गुड बाय इफेक्ट। जब कभी कोई किसी इंसान से अचानक कट गया हो या बिना किसी अलविदा या क्लोजर के उससे दूर हो गया हो और फिर बहुत दिनों तक सोचता रहा कि वो क्यों चला गया, क्या कहा था जो रह गया, यही है इनकम्प्लीट गुड बाय इफेक्ट। दिमाग अपने तरीके से हमेशा पूरी कहानियों की तलाश करता है, लेकिन अगर वो आखिरी चैप्टर छूट जाए तो वो खुद में ही उलझ जाता है। तुम्हें लगता है कि अब ठंडा है, पर भीतर एक आवाज़ गूंजती रहती है, क्या अच्छा बोलना होता, या क्या मैं भूल गया कि वाकई क्या कहा गया था। ये खालीपन तुम्हारे अंदर किसी कमरे की तरह गूंजता रहता है जहाँ रिश्तों की बातें जमा रहती हैं। इन बातों को क्लोजर नहीं मिला तो दिमाग खुद ही एक अफवाह बना लेता है। कभी डरा देता है, कभी उम्मीद जगाता है कि शायद वक्त आ जाए और फिर वही बात हो जाए। पर जिंदगी आगे बढ़ जाती है, पर तुम वहीं फंसे रह जाते हो उन कहे अलविदा की इक्को में। द साइलेंट एपोलॉजी सिंड्रोम। कभी गुस्से में कुछ कह दिया हो और बाद में पछताया हो और माफ़ी भी नहीं मांगी। तुम्हारे दिमाग में एक खंबा सा खड़ा हो जाता है, मैंने माफ़ी नहीं मांगा, और ये आवाज़ इंटरनली गूंजती रहती है। तुम जितना उसे दफन कर दो, वो उतना ही भावनाओं के तहखाने में जमा हो जाता है। इस सिंड्रोम का असर तब दिखता है जब तुम्हें लगता है कि अचानक किसी की याद आई या किसी बातों ने परेशान किया, और वह पता चलता है कि तुम माफ़ी का बोझ तब तक पाले हुए हो। बेशक सामने वाला खास फर्क न महसूस करे, पर तुम्हारे भीतर एक प्रश्न हमेशा रहता है, मैंने क्यों नहीं कहा। यह चुप्पी तुम्हें खुद से दूर कर देती है और अनकहे खेद का पेड़ हमेशा झुककर तुम्हें अपनी छाया में रखता है। द इको चैम्बर ऑफ रिग्रेट। कभी कभी एक पुरानी गलती इतनी गूंजने लगती है कि तुम खुद को बार बार उसी पल में पाते हो, जैसे तुम्हारा दिमाग रिप्ले बटन दबा रहा हो। तुम्हें कई साल बाद भी वही सिचुएशन याद आता है, वही बातें, वही एक्सप्रेशन, और काश का इक्को जो कमरे में गया था, जो अब तक बाहर नहीं निकला। इसे कहते हैं इको चैम्बर ऑफ रिग्रेट। ये वो मेंटल लूप है जहां तुम महसूस करते हो कि गलती सिर्फ हुई नहीं थी, वो अब भी हो रही है, सुनी जा रही है और महसूस की जा रही है। नींद में जो रातों को जगाता है
वो सिर्फ भूले बिसरे लोगों की परछाइयों की आवाज़ नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की इक्को है जो हर बार अपनी बात दोहराती है और चोट को गहरा करती जाती है। अब सोचो, क्या जोखिम वहां तक सीमित था जब वह गलती हुई थी, या वो तुम्हारी हर सांस में अब भी जी जा रही है? शायद तुम अब भी सोच रहे होगे कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, पर अगली बार जब किसी का चेहरा अजनबी लगेगा या कोई बात अधूरी रह जाएगी, तो ये लाइनें तुम्हें शायद याद आएंगी। क्योंकि हम जो महसूस करते हैं वो हमेशा शब्दों में नहीं होता, पर जब कोई उसे कह देता है तो वो सच लगने लगता है। अगर तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ बात नहीं थी, तो इसे किसी अपने के साथ बांटो जो अंदर से टूटा है पर कह नहीं पाता। वीडियो को लाइक करना एक क्लिक है, पर उसके पीछे की मंजूरी बहुत गहरी होती है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार भी हम तुम्हारे भीतर के किसी खामोश दीवार को आवाज़ दे सकें। और हाँ, जब भी दुनिया शोर करे, याद रखना, सबसे गहरे सच हमेशा खामोशी में छुपे होते हैं।